गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इन यांग डुओ रॉक एम्बर से फाइट कर रहे थे और उन्होंने उसे घायल कर दिया था, जिससे रॉक एम्बर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और अपनी डीमन फोर्स में आ गया था। रॉक एम्बर ने इन यांग डुओ को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिस वजह से वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लू यांग ने हेवनली एम्बर स्वॉर्ड में कर्स डाल दिया था, जिस वजह से रॉक एम्बर हेवनली एम्बर स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पा रहा था। इसका फायदा उठाकर यांग शा ने रॉक एम्बर को मार दिया था। लू यांग ने हेवनली एम्बर स्वॉर्ड ले ली थी, मगर इन यांग डुओ ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे स्वॉर्ड ले ली थी। लेकिन वार्निंग वहां गई थी और उसने इन यांग डुओ को घायल कर दिया था। फिर अब हम वार्निंग को देखते हैं, वो इन यांग डुओ को मारने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे इविल ऑरा एक्टिवेट हो जाता है और एक जायंट डीमन हेड वार्निंग पर अटैक कर देता है। मगर वार्निंग को इसके बारे में पता चल जाता है और अपने स्वॉर्ड स्लेश की मदद से उस डीमन हेड को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी डुआन ली वहां जाती है और वार्निंग पर एक पावरफुल अटैक करके उसे देती है। उस अटैक की वजह से वार्निंग काफी ज्यादा घायल हो जाती है और उसके शोल्डर से ब्लड आने लगता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है और उसे डुआन ली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रही हो। डुआन ली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि मैंने आज से पहले हेवनली एम्बर स्वॉर्ड कभी नहीं देखी, पर मैं खुश हूँ कि आज मुझे ये स्वॉर्ड मिलने वाली है। ये कहकर शु यहाँ से हेवनली एम्बर स्वॉर्ड लेने लगती है। यांग शा से कहती है कि हमने तुम्हें वो दिला दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। ये बात सुनकर वार्निंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो डुआन ली से पूछता है कि आखिरकार तुम इन लोगों का साथ क्यों दे रही हो, क्या तुम हमारे मास्टर को धोखा देने का प्लान बना रही हो। ये बात सुनकर डुआन ली जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, मैं शुरू से ही वो फैमिली के मेंबर भी नहीं हूँ, तो आखिरकार ये एक धोखा कैसे हो सकता है। पहले मैं उनका हर काम करती थी और उनके लिए अपनी जान भी दे सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह मैं फेमस हो जाऊंगी और आगे बढ़ सकूंगी, पर आखिर में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मेहनत किसी काम की नहीं आई। मैं भी तुम्हारी तरह थ्री एम्पायर में फंसकर रह गई। जब से उसने हमारे ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया और दूसरे लोगों की बात सुनने लगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे समझ में आ गया कि अब हमें नया मास्टर ढूंढने की जरूरत है, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। वार्निंग कहती है कि इसका मतलब यह है कि तुम हेवनली एम्बर स्वॉर्ड की मदद से सोल क्लैन को आजाद करना चाहती हो और उनकी मदद से मास्टर के खिलाफ खड़ी होने का प्लान बना रही हो। सोल क्लैन के बारे में सुनकर लू यांग हैरान हो जाता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसने आज से पहले सोल क्लैन के बारे में नहीं सुना था। डुआन ली वार्निंग से कहती है कि पहले तुम मेरी बात मानकर हेवनली वेस्टलैंड में वापस चली जाती तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी होती और हो सकता था कि तुम जिंदा बच जाती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और जबरदस्ती यहाँ आ गई और अब तुम्हारी वजह से सारी चीजें खराब हो गई है, इसीलिए अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। वार्निंग वहाँ से जाने के लिए अपने स्वॉर्ड स्लेश की मदद से स्पेस में क्रैक करने लगती है, पर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो स्पेस में क्रैक कर सके, इसीलिए उसका अटैक फेल हो जाता है। डुआन ली कहती है कि मेरे फाइनल अटैक की वजह से तुम्हारी स्पेस पावर ब्लॉक हो गई है, इसलिए अब तुम अपनी पावर की मदद से स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती हो। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती और अब मैं तुम सबको मार दूंगी। ये बात सुनकर लू यांग घबरा जाता है। डुआन ली अपनी स्टिक एक्टिवेट कर लेती है और अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को एक्टिवेट करने लगती है। वार्निंग एक स्पेल की मदद से अपने शोल्डर की चोट को ठीक करने की कोशिश करती है। उससे पूरी चोट तो ठीक नहीं होती, पर वार्निंग का दर्द कम होता है। डुआन ली अपने गॉड्स एंड डीमन से बैरियर टेक्निक से वार्निंग पर अटैक करती है। वार्निंग भी अपने स्वॉर्ड स्लेश की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन डुआन ली का अटैक काफी पावरफुल था, जिस वजह से वार्निंग पीछे हो जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। मगर वो फिर भी हार नहीं मानती और अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है। वो अपनी बाउंडलेस दाव टेक्निक से डुआन ली पर अटैक करती है। डुआन ली अपनी हेवन एंड अर्थ जॉइंट बैरियर टेक्निक की मदद से ब्लैक ईगल को एक्टिवेट कर लेती है और आसानी से वार्निंग का अटैक फेल हो जाता है। ब्लैक ईगल वार्निंग पर अटैक कर देती है, पर वार्निंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है और डुआन ली पर अटैक करने के लिए जाती है। डुआन ली अपनी स्टिक की मदद से उसका अटैक रोकती है, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे उन दोनों को काफी तकलीफ होती
जाती है, मगर डुआनली लगातार अटैक करके वार्निंग को दूर कर देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो डुआनली से फाइट कर सके, इसीलिए वो कुछ भी नहीं करती। डुआनली वार्निंग के पास आती है और अपनी स्टिक से उस पर एक पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से वार्निंग लुयांग के पैरों में आकर गिरती है और डुआनली के अटैक से उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। यह देखकर लुयांग घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वार्निंग जिंदा नहीं बच पाएगी, इसीलिए मुझे जल्दी से कोई फैसला लेना होगा। डुआनली वार्निंग से कहती है कि गार्डियंस के बीच में मैं 4th रैंक पर हूँ, तो आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ कब से हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे काम के बीच में आओगी, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ये कहकर डुआनली वार्निंग के पास आने लगती है। उसे देखकर लुयांग वार्निंग से कहता है कि मुझे 10 डिवाइन सोर्स दे दो, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। ये बात सुनकर डुआनली कहती है कि तुम दोनों मरने वाले हो, पर इस वक्त में भी तुम अपनी लव स्टोरी चला रहे हो। शायद तुम लोग मुझे कमजोर समझने की भूल कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। ये कहकर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर की मदद से ब्लैक ईगल्स को एक्टिवेट कर लेता है। वार्निंग अपनी ब्लड को सेक्रीफाइस करके अपनी पावर बढ़ा लेती है और अपनी हेवनली लाइफ शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन ब्लैक ईगल्स के लगातार अटैक की वजह से शील्ड में क्रैक होने लगते हैं। लुयांग वार्निंग के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे कहता है कि जल्दी से मुझे 10 डिवाइन सोर्स दे दो, वरना हम ये मौका गवा देंगे और मारे जाएंगे। वार्निंग के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो 10 डिवाइन सोर्स को अपनी बॉडी में से निकाल कर लुयांग की बॉडी में डाल देती है। हेवनली लाइफ शील्ड के टूटने से पहले लुयांग वार्निंग के सामने चला जाता है और अपनी डिस्ट्रक्शन पावर की मदद से उन ब्लैक ईगल्स को रोक देता है। यह देखकर डुआनली चौंक जाती है। वो कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम अकेला इतनी कम टाइम में मेरी डिटेक्शन पावर को रिफाइन कर लोगे। लुयांग ने वार्निंग की जान बचाई थी, जिससे शुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लुयांग कहता है कि मैं वार्निंग को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। शुयान कहती है कि तुम एक गार्डियन की जान बचा रहे हो, क्या ऐसा करके तुम पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? लुयांग कहता है कि अभी तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। डुआनली लुयांग से कहती है कि सिर्फ डिटेक्शन पावर के मार्क से तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। आज मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगी। ये कहकर अपने डिक्लाइन डिस्ट्रक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। लुयांग रीइंकार्नेशन शॉर्ट फॉर्मेशन साइकिल की मदद से अपने आप को रीइंकार्नेट कर लेता है और एक नया रूप ले लेता है। लुयांग डार्क किलिंग शॉट को एक्टिवेट करके वार्निंग से कहता है कि तुम डुआनली से फाइट करके उसका ध्यान भटकाओ, ताकि मैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं। लुयांग की बात मानकर वार्निंग डुआनली से फाइट करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को देखकर यिन यांग डुओ भी उनसे फाइट करने के लिए चले जाते हैं। लुयांग डार्क किलिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और एक पावरफुल स्लेश से अटैक करता है, जिसकी वजह से स्पेस में क्रैक हो जाता है और वहाँ दूसरी रियल्म का पोर्टल ओपन हो जाता है। लुयांग हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लेता है और उसे शुयान के हाथ से छुड़ाकर उस पोर्टल में भेजने लगता है। यिन यांग डुओ स्वॉर्ड को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी डुआनली को इसके बारे में पता चल जाता है। वो तेजी से जाकर हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड पोर्टल में नहीं जाती और दूर जाकर गिर जाती है। लुयांग उस पोर्टल में जाने लगता है, पर डुआनली को उसके बारे में पता चल जाता है और अपनी लेजर से उस पर अटैक करती है, लेकिन लुयांग को बचाने के लिए वार्निंग उसके सामने आ जाती है और डुआनली के अटैक की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इससे लुयांग को काफी गुस्सा आता है, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि डुआनली का मुकाबला कर सके, इसलिए वो वार्निंग को लेकर तेजी से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। शुयान और यिन यांग डुओ वहीं रह जाते हैं। लुयांग के अंदर जाते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे डुआनली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके हेवनली एम्ब्रेस स्वॉर्ड को हवा में उड़ाने लगती है और अपनी डिस्ट्रक्शन पावर से स्वॉर्ड को कंट्रोल करके अपने पास बुला लेती है। लुयांग और वार्निंग के जिंदा बच जाने की वजह से डुआनली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।